ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पर्व प्रथम अध्याय मंगलाचरण। सैनिक उग्र श्रवा संवाद। ऋषिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। बद्रिका श्रीमन निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर अथवा अर्जुन तथा नरोत्तम अथवा इन हिरण्य गर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञान अंधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। सोती कहते हैं, जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रेमय यानी अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याण में महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन है। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वांगमयी रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है। जो गौओं के सींग में सोना मांड कर वेद वक्ता एवं बहुयज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है। जो 4000 अक्षय अन्न क्षेत्रों से युक्त तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है, उन 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश कृत का दान करने से भी उपलब्ध होता है। यह बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जूते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति देखी या बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इस महात्म्य का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वह रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट हैं, एकमात्र शुकदेव ही जिनके पुत्र हैं, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र हैं। वेद ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। ऊपर कहे गए श्लोक में एक बात कही गई है, जहाँ पर ब्रह्मा जी आदि कान श्री नारायण जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी के पुरुष को बताया गया है, उसका अर्थ ये है कि व्यास, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा भगवान नारायण, इस प्रकार गणना करने पर श्री नारायण देव व्यास जी छठी पीढ़ी ऊपर के पूर्वज ज्ञात होते हैं। नेमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरोहित अर्थात बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुषोत्तम अर्थात बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य, ऋतु अर्थात सत्य स्वरूप, एकाक्षर अर्थात प्राण वम्य अथवा एक अविनाशी, ब्रह्म अथवा परमात्मा, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप, सनातन असक्त अर्थात कार्य रूप, सद सत अर्थात कारण और कार्य रूप, अखिल विस्मय, सत और असत दोनों से पर विलक्षण, कारण और कार्य दोनों के सतृष्टा, पुरातन, सर्वोत्कृष्ट, अविकारी, मंगलकारी, मंगल रूप, सर्वव्यापी, सबके द्वारा वर्णीय, पाप रहित, परम पवित्र, इंद्रियों को प्रेरक तथा समस्त चराचर जगत के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। सैनिक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भरत वंशियों, अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा ग्रहकों से संबंध रखने वाला यह बहुत बड़ा उपख्यान यानी महाभारत कहा सुनाया है। आपने
ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, विचित्र विचित्र कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृत्तांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला यह प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार, आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों की ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंधक वंश के वीरों का जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्म वक्ता शिष्य वैशंपन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णिवंशियों का वंश का आपसे वर्णन करूंगा। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरत नंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्ण करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही है उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया था तथा बहुत सी वृष्णि और अंधक वंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। द्विजोत्तम, उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। प्रभु, अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि अर्थात कुटुंब के माने जाते हैं। तपोधन, आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतएव उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महामुने, जिस जिस के कुल में जो जो उत्पन्न हुए हों उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतएव प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन कर्मशय और विस्तार के साथ उस वंशवाली की कथा कहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो, यह वृष्णियों वंशों की जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त कराने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वह इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सद सत्य रूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों के मुख से सुना है उसके अनुसार मैं भूत सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, यह प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्य कर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदय गम करने में समर्थ हो और शुद्ध हो और मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णि वंश पर्यंत परम उत्तम भूत सर्ग का वर्णन करूँगा। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की।
फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम है नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था, उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। वह दीर्घकाल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश यानी अवकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि भी की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्नांकित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन 7 की अपनी मन यानी संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र कहलाते हैं। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों की भी पूर्वज भगवान सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। सकंद और सनत कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवता भी इन्हीं वंश के अंतर्गत आते हैं। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंश को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित अर्थात सिद्धा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध, इष्टिक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं का और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थ इंद्रियों से मनुष्यों का और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए प्रजापति ब्रह्मा के अंग में से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति अर्थात मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए, और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी और विराट ने पुरुष की। उस वेराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शतरूपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपव पुत्र मनु की जो यह दूसरी योनि सृष्टि है, यहीं से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष अर्थात मनु ने प्रजा सर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी अयोनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है और मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग है। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वह आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छा अनुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि वर्णन विषय पहला अध्याय पूरा हुआ।